2010 में हुए थे। लेकिन जब सबसे पहले जब संविधान लिखा गया तो संविधान के जो 40वें अनुच्छेद में लिखा गया था कि 2 अक्टूबर 1959 को जब पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पे जो है बात कही गई थी कि जो है प्रत्यक्ष रूप से हम क्या चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम जैसे प्रधान को चुनते हैं, तो पहले क्या था कि जो है केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता था। तो उसमें जो है जनता का विकास उस रूप से जनता का विकास नहीं हो पा रहा था जिस रूप से होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया गया था, 40वें अनुच्छेद में बात कही गई थी कि जो है ऐसा किया जाए कि सबका विकास हो। तो सबके विकास के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 गठित की गई, एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा जो है ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला पंचायत। जब ये इन भागों में बांटा गया तभी जो है विकास संभव हो पाया। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ 1993 में। 24 अप्रैल 1992 में इसका प्रस्ताव आया जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तो ये प्रस्ताव आया 24 अप्रैल 1993 को जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ और तब से जो है पंचायती राज की स्थापना हुई पूर्ण रूप से। उसके बाद लागू ये जो है पहली बार पंचायती राज दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 24 अप्रैल 2010 को। सबसे पहली बार पंचायती राज दिवस जो आज दिवस हम मना रहे हैं, तो ये मनाया गया तब थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका मेन उद्देश्य जो ये है, मेन उद्देश्य इसका यही है कि गांव से लेकर छोटी सी इकाई, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि सच्चा भारत जो है गांव में बसता है। तो सच्चा भारत गांव में, गांव का विकास नहीं होगा तो जो है देश का विकास करने से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए गांव का विकास और फिर क्षेत्र का विकास जैसे ब्लॉक से होता है, उसके बाद जिला पंचायत, तो 3 संख्या जो है निर्धारित की गई। तो मेन रूप से हम प्रत्यक्ष और 2 तरह से चुनाव होता है, एक तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जैसे प्रधान को हमने दे दिया डायरेक्ट वोट, तो ये हमारा प्रत्यक्ष रूप से हमने चुनाव कर लिया। उसके बाद उनके द्वारा जो चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे हमने विधायक को वोट दे दिया, विधायक के द्वारा क्या हुआ, मुख्यमंत्री चुना गया। या सांसद को दिया, सांसद के द्वारा जो है क्या हुई, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो इन्हीं के लिए जो है मेन पर्पज यही था कि पंचायती राज दिवस इसलिए मनाया जाए कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लोगों को बताया जाए कि जो है गांव का विकास कैसे होगा। तो इसीलिए जब बैठक की गई थी कि सभी लोग इसमें उपस्थित हो जाएं, तो अपने अपने अधिकारों को जाने और जो है अपना हक मांगे। तो इसमें अब प्रधान के साथ में उनके जो है सदस्य भी हुए, पंच जिनको बोलते हैं पंचायत सदस्य। तो पंचायत सदस्यों का काम यही है कि उसमें जो है प्रधान को अवगत कराएं कि उनके वार्ड में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। जब तक अवगत नहीं कराएंगे तब तक, जैसे मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री अगर विधायक उसको अवगत ना कराए कि उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो मुख्यमंत्री कहाँ जान पाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र है। वैसे प्रधान भी है, प्रधान के पास एक काम तो है नहीं, ब्लॉक जाना, वहां से सारी जो है फॉरवर्ड कराना सूचनाएं, जानकारी और सेवाएं, तो उनको वही टाइम लग जाता है। तो उनको बताना पड़ेगा आपको कि हमारे क्षेत्र में इनकी यह समस्या है, इनकी यह समस्या है, इसको सुलझाया जाए। क्योंकि अगर आप सूचनाएं, क्योंकि आपको पंच इसीलिए बनाया गया है कि आप भी अपने क्षेत्र की सूचनाएं उनको दें। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी सूचनाएं हो प्रधान को दें, या उनको ना दें तो हमको बता दें, तो हम वहां तक पहुंचा दें, तो तभी विकास संभव हो पाएगा पूर्ण रूप से। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि हम, कुछ लोग क्या होते हैं इस डायरेक्ट प्रधान के पास नहीं आते हैं, जो मतलब अपोजिट साइड वाले हैं, वो सोचते हैं कि प्रधान को हमने वोट नहीं दिया तो हम प्रधान के पास जाएंगे नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि काम नहीं होता। हालांकि प्रधान ऐसा करते नहीं है कि अगर अपोजिट साइड वाला आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे। बहुत सारे हमने देखा केवल जो है मृत प्रमाण पत्र बनवाना हो तो प्रधान के पास नहीं जाते, कहते हैं हम उनके द्वारे नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये अगर तो बात वही है कि जाओगे नहीं तो जो है काम कोई घर में करने आएगा नहीं, ठीक। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका काम आप ले लीजिए पंचायत सदस्य, पंच, तो वो जो है काम करवा दीजिए उसका। और दूसरी बात, जिसका भी जन्म हुआ बच्चे का, उसको 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसका आधार कार्ड बनने, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो दिक्कत बहुत होती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जिनको जो है 4-5 साल के हो गए, उनको एडमिशन कराना, एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो अगर जिसका भी जन्म 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो वो जानकारी हमको दे दें। किसी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु जो है 21 दिन के अंदर तुमने रजिस्ट्रेशन सेक्रेटरी के पास नहीं करवाया, तो उसमें बैंक में अगर पैसा होगा तो ऑनलाइन वाला बन नहीं पाएगा, ऑनलाइन वाला बनेगा नहीं, बैंक का पैसा निकल नहीं पाएगा। तो उसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के 21 दिन के अंदर सूचना जरूर सेक्रेटरी को देना होता है, वहां पे दर्ज कराना होता है। तो उसको दर्ज कराने के लिए जो है बहुत लोगों को पता नहीं, इसीलिए आप सभी लोगों को बुलाया गया है कि आप सब लोग ये सूचना रखें कि कौन पैदा हुआ है उसकी सूचना दे दें,
जन प्रमाण पत्र बनवा के चाहे आशा से आंगनबाड़ी से वो हमको दे दे तो हम हमारे रजिस्टर में दर्ज कर देंगे, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आधार कार्ड बनवाने में बहुत सारी समस्याएं इस समय आ रही हैं, तो ये मेन काम आप ध्यान रखिए। दूसरा, अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये ध्यान रखिए। तीसरा, अगर किसी की पेंशन बनने वाली है, 60 के ऊपर हो गया है, विधवा है, तो उसको जो है उसके बारे में जो है बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। चौथा ये है कि एक चल रही है कन्या सुमंगला योजना, उसमें जो है सरकार किस्तों के रूप में देती है रुपये, तो उसको जैसे पैदा हो, अगर किसी के केवल 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के लिए लागू है, एक है या फिर एक लड़का एक लड़की, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, या केवल 2 लड़कियां हैं तब भी बन जाएगा, तीसरा होगा तो नहीं होगा। तो ये जो है सूचना, ये जो है उसमें भी ऑनलाइन करवा सकते हो, उसमें सरकार फायदा बहुत देती है। और चौथा ये है सुकन्या वाला। सुकन्या वाले क्या होता है कि इसमें अगर किसी की लड़की है, एक लड़की है या 2 लड़कियां हैं, तो दोनों को लाभ मिल सकता है। बैंक में अकाउंट खोले, बैंक में या उसमें डाकखाने में, ठीक है। 250 से लगा के 250 रुपए से लगा के और 1.5 लाख रुपए तक आप प्रति साल जमा कर सकते हैं उसमें, इसके ऊपर नहीं जमा हो सकता। अगर 250 से लगा के अगर 14 साल तक जमा करना है, उसके बाद रुपए नहीं जमा करना है, उसके बाद वो 21 साल की मेच्योर होती है, तो शादी करने वाली लड़की हो तो उसमें आपको जो है 14 साल तक जो जमा किया उतना पैसा, उस पर जो है 7.6% ब्याज लगता है। वो पैसा आपको जो है पूरा जो है 21 साल में मेच्योर हो जाएगा, तो पूरा निकाल सकते हैं। तो इससे जब थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा करेंगे तो शादी पे आपको जो है ज्यादा बोझ नहीं आएगा, ठीक। तो ये सब जानकारियां हैं, ये सब सेवाएं हैं, तो ये सब सेवाएं जो है वो आप मतलब वहाँ पे बताते रहे लोगों को, उसकी जानकारी रहे, तो धीरे धीरे इस तरह से विकास होगा। अगर कहीं कोई जाएगा नहीं तो ऐसे मिलेगा, तो इसलिए जो है सबको वो करना है। तो मेन पंचों का जो काम है वो प्रधान से कांटेक्ट में रहे, और सभी लोग अपना नंबर दे दें तो हम एक ग्रुप बना देंगे, जो भी सूचनाएं जानकारी ग्राम पंचायत में देनी होती है लोगों को, तो इसमें आसानी रहेगी। हमको जो है बार बार हम पूरे गांव में हमको दौड़ना पड़ रहा है, 18 गांव, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी दूसरी बात, अभी पंचायत भवन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके कहीं पे दुकान को देखो किराया दी जाएगी, वहाँ पे सारे काम होंगे, जितने भी काम हैं वो सरकार की तरफ से योजना है कि जितने भी काम होंगे वो हमारे द्वारा किए जाएंगे वहाँ पे। तो जितने भी काम होंगे ऑनलाइन से संबंधित, तो सारे काम, कोई भी जानकारी लेना है वहाँ आप आके ले सकते हैं, ठीक। तो अभी दुकान पे किराया दी जाएगी जब तक पंचायत भवन कंप्लीट नहीं होता। तो सारी जानकारियाँ जो है, अगर कोई जानकारी नहीं तो पूछ सकते हो प्रधान से या हमसे, ठीक है। तो सभी लोग जितने भी हैं पंचायत सदस्य, तो वो अपना अपना नंबर जरूर, चाहे प्रधान जी के पास हो सबके, या हम जब हमारे पास लिखवा दो तो काम ठीक है। तो इससे मतलब जब एक सीक्वेंस रहेगा तो जो है काम बहुत आसानी होगा, नहीं तो जो है दौड़ा भागी जो है काम नहीं होता। हाँ, नहीं कुछ लोग जो है अपने मन में सोच लेते हैं कि जो है उनके पास तो हमारा एक बार काम नहीं, दोबारा ले जाएंगे, तो ऐसा रखो, ठीक है, तो ऐसा रखो।